आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम प्रोग्राम है। आज एक और रमज़ान गुजर गया है। अल्लाह रब्बुल जलाल का शुक्र है कि उसने हमें ये सातें अता की, लेकिन क्या हमने रमज़ानुल मुबारक का हक़ अदा किया? आज ये सवाल ख़ुद से पूछने का दिन है। क्या हमने अपने पिछले तमाम गुनाहों की माफ़ी तलब की? क्या हमने अपने रब को राज़ी कर लिया? क्या उसके अनवारात का मुशाहिदा कर सके? क्या अपने सीनों को नूर से भर सके? क्या हमने अपने दिलों को आईना बना लिया जिसमें जलवाए हक़ के सिवा किसी गैर की गुंजाइश ना हो? कभी सोचा है वैसे हमने कि हम रोज़े में इतनी मेहनत करते क्यों हैं? अंधेरी रात में उठते हैं, तैयारियां करते हैं, सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, धूप सर्दी गर्मी हर मौसम की सख्तियां झेलते हैं, घर से दफ्तर हर तरह की जिम्मेदारियों के साथ तरावी अदा करते हैं, ज़िक्र व फ़िक्र में डूबे रहते हैं, तिलावत कुरान पाक करते हैं, लैलतुल क़द्र के लिए रातों को जागते हैं, रब के हुजूर रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अश्क बहाते हैं। ये तमाम मुशक्क़त सख्तियाँ आखिर क्यों झेलता है मुसलमान? क्या ये सब महज 30 दिन के बाद खुशियाँ मनाने के लिए है? एक दूसरे को अच्छे अच्छे पकवान खिलाने के लिए है? क्या ईद सिर्फ गले मिलने का नाम है? क्या ईद सिर्फ पैसे लुटाने और बटोरने का नाम है? क्या ईद महंगे कपड़े पहनने और एक दूसरे पर बाजी ले जाने का नाम है? हरगिज़ नहीं। मैं तो समझती हूँ कि ईद नेमत शुक्र है, ईद रहमत खुदाबंदी है, ईद बरकतों का नुज़ूल है, ईद बख्शिश है, ईद एहसान है, ईद रूह की तस्कीन है, ईद इश्क़ इलाही है, ईद सादत है, ईद बिशारत है, ईद क़ुर्ब इलाही है, ईद अनवार इलाही है। अल्लाह करे कि हमें वो ईद अता हो जिसमें अताए दीदार इलाही हो। सुन्नत नबवी से भी हमें यही मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन गरीबों का ख़ास ख्याल रखा, यतीमों के मिस्कीनों के सरों पर हाथ रखा, उन्हें उनके प्यारों की गैर मौजूदगी का एहसास नहीं होने दिया। हम क्या करते हैं ये ज़रूर सोचिएगा। इस वक्त प्रोग्राम में आज क्योंकि अहम मौजू चुना है आज के प्रोग्राम के लिए, तो उसी मुनासिबत से आलिम दीन है, मारूफ आलिम दीन है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, सबसे पहले सर ये फरमाइए, चांद रात ये इनाम का दिन है और इसको लैलतुल जायज़ा भी कहा जाता है। ज़रा बताइएगा कि इस रात को मनाने का हुक्म क्या है और हम क्या करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चांद रात का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे जो रोज़े लगाए थे और रात की इबादत को सुन्नत करार दिया था, आज हम उस ज़िम्मेदारी से फ़ारिग़ हो चुके हैं। तो अब ये एक शुक्र की रात है और ईद का दिन शुक्र का दिन है, खुशी का दिन है। लेकिन इसमें खुशी किस चीज़ की है, इस बात को खूब समझना चाहिए। देखें, गैर मुस्लिमों के त्यौहार में और मुस्लिम के त्यौहार में बहुत फ़र्क है। गैर मुस्लिम के जितने भी खुशी के दिन होते हैं ना, उन खुशियों के दिनों में खुशी की कोई चीज़ नहीं होती उनके पास, वो बतकल्लुफ़ खुशियाँ मनाते हैं। खुश होना अलग चीज़ है, खुशी का मनाना अलग चीज़ है। खुशी मनाने का मतलब जैसे सालगिरह में लोग कहते हैं आज मैं 22 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, तो होने से आपको क्या इसमें खुशी की क्या बात है भाई? खुशी तो इस पे होती है ना कि आपको कोई गारंटी दे कि आप मज़ीद अगले साल ज़िंदा रहेंगे। तो कुछ खुशियाँ होती हैं तकल्लुफ़ से मनानी पड़ती हैं। ईसाइयों का क्रिसमस आप देख लें या हिंदुओं की जो भी उनकी मज़हबी रसूमात हैं। लेकिन इस्लाम ने जो हमें 2 ईदें दी हैं ना, उसमें हमें खुशी होती है क्योंकि खुशी की एक वैलिड रीज़न होती है हमारे पास। वो वैलिड रीज़न क्या है? बकरा ईद में हम कुर्बानी करते हैं, गोश्त भी खाने को मिलता है और हर बाल के बदले में एक नेकी भी मिलती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करके हमें एक रूहानी खुशी भी होती है और एक जिस्मानी खुशी भी होती है। रूहानी खुशी ये है कि हमसे अल्लाह ने एक बहुत बड़ी इबादत ली है, और जिस्मानी खुशी है कि हमें गोश्त वाफर मिक़दार में मिलता है। गरीबों मिस्कीनों को जिन्होंने पूरे साल गोश्त नहीं देखा होता, उनको गोश्त मिलता है। तो इसी तरह ईद उल फ़ितर में हमें रूहानी खुशी भी होती है, जिस्मानी भी। अच्छा, होती किसको है ये मैं अभी आपसे अर्ज़ करूँगा, बताऊँगा आपको। रूहानी खुशी क्या है? रूहानी खुशी ये है कि अल्लाह ने हमसे एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी वाला काम पूरा करा लिया। अल्लाह ताला ने आम दिनों में आप देखें एक रोज़ा नहीं रखा जाता, सोचते ही रह जाते हैं कल रखेंगे नफली रोज़ा, परसों रखेंगे। लेकिन यहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 29-30 रोज़े हम रख लेते हैं
अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़े हौसले की बात है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला तौफीक दे देता है। फिर आम दिनों में 5 नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती लोगों से, और 20-20 रकतें तरावी भी पढ़ रहे होते हैं नमाज़ों के साथ, और कुछ नहीं तो रात के आखिरी अशरे में कुछ लोग इबादत कर लेते हैं, और कुछ नहीं तो लैलतुल क़द्र में कुछ अल्लाह अल्लाह करने की तौफीक मिल जाती है। तो हमें रूहानी खुशी इस बात की होती है कि अल्लाह ने हमसे मामूल से हटकर बहुत ज़्यादा इबादत करवा ली है। और जिस्मानी खुशी क्या होती है भाई, खाने पीने की अब हमें छुट्टी मिल रही है, हमारी बॉडी इससे खुश होती है। एक ज़ाहिर है रमज़ान की एक बड़ी टफ़ रूटीन होती है, नाश्ता गया हमारा, दोपहर का लंच गया। मैं लोगों से कहता हूँ भाई पान गुटखे के जो आदी लोग हैं उनका तो बेचारों का ठीक ठाक मसले खड़े हो जाते हैं उनके लिए। सिगरेट वाले, चाय वाले सब टेंशन में आए हुए होते हैं, लेकिन सब अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। और पूरा महीना तो ज़ाहिर है जब हमें ईद के दिन छुट्टी मिलती है कि आज तुम खा सकते हो, नाश्ता भी कर सकते हो, दोपहर लंच भी कर सकते हो, और शाम की चाय भी पी सकते हो। गुटखा तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहरहाल गुटखे वालों को जो है एक खुशी तो होती है, बुरी चीज़ है गुटखा। और मेरे सामने जो है मेरा ख्याल है शायद ये भी गुटखे खाते हैं, जो कैमरामैन है नहीं खाते। अच्छा अच्छा, सही बात। तो एक खुशी हमें मिल जाती है कि सर मेरे सामने अभी भी कैमरामैन है ना, तो मुझे पिछली दफ़ा बहुत समर टीवी के कैमरामैन है, और आपको पता है समर टीवी में इस चीज़ पर शदीद पाबंदी है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं खाते, अच्छा सॉरी नहीं खाते, ठीक है ठीक। तो जो है कि अब जो है इसमें हमें जिस्मानी खुशी मिलती है कि भाई हमें खाने पीने की छुट्टी मिल गई। तो ये 2 खुशियों का नाम ईद है, रूहानी खुशी और जिस्मानी खुशी। अब देखें, लेकिन ये मिलती उन्हीं को है जिन्होंने रमज़ान में कुछ किया हो। ज़ाहिर है पूरे महीना जो खाते रहे हों, तरावी का नामो निशान ही ना हो, रात की इबादत ही ना हो, तो वो तो रूटीन के हिसाब से पहले भी जैसे चल रहे थे ईद बस मना लेते हैं। वो एक मुबारकबादों का पैगाम दे देते हैं, गले मिल लेते हैं, तो वो तो ईद ना हुई ना। सही। तो ना उनको तो जिस्मानी भी नहीं होती और रूहानी तो वैसे ही ये फरमाइए कि ये जो सब कुछ हमने किया जी, ये जो सब कुछ हमने किया पूरे रमज़ान, या ये रात, आज की जो चांद रात है जिसको हम मार्केट्स में गुजार देते हैं, उमूमन ख़वातीन जो हैं वो मेहंदियाँ लगवाने के लिए गई हुई होती है, ओके ये भी ठीक है, ईद की खुशियों का है, लेकिन क्या ये इस चीज़ की रात नहीं है कि जो कुछ हमने किया है हम अल्लाह से तलब करें कि अल्लाह उसे कबूल भी कर ले? अब असल में चांद रात को इख्तलाफी मसाइल छेड़ने तो नहीं चाहिए ठीक है। ये जो इस रात को लैलतुल जायज़ा कहा गया है, इसमें काफ़ी इख्तलाफ है उलमा का कि ये इबादत की रात है या नहीं है, क्योंकि इस बारे में कोई सही हदीस हमें नहीं मिलती कि ये इबादत की रात है, इसलिए ये मसला इख्तलाफी है, ज़ईफ़ रिवायात हैं इस बारे में। तो मेरी राय इसमें यही है कि अगर ख़वातीन मेहंदी लगाने के लिए और इस तरह ये सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोग रात को शॉपिंग कर रहे हैं, तो इसमें कोई नाजायज़ बात नहीं है, कोई नाजायज़ नहीं है। ये जो इबादत की रातें थी रमज़ान की वो गुज़र चुकी हैं, रमज़ान के रोज़े गुज़र चुके हैं। अब लोग अगर एक त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो उनको मनाने देनी चाहिए। हाँ, कोई नाजायज़ काम ना हो, जैसे लड़कियां बेपर्दा होकर घूम रही होती हैं, या सहाबा कराम की और मुफ्ती साहब सहाबा कराम की और आका अलैहिस्सलाम की रूटीन क्या हुआ करती थी, चाहे हम वो चांद रात की बात कर लें या फिर ईद की बात कर लें, किसी किस्म की कोई ख़ास इबादत या कोई ख़ास अमल भी हुआ करता था इसके लिए? मेरे इल्म में नहीं है। वो लोग तो वैसे ही तहज्जुद के आदी थे, उनको रमज़ान में भी तहज्जुद, ईद की रात को भी तहज्जुद तो पढ़नी चाहिए। ईद की रात को भी तहज्जुद इस नीयत से पढ़नी चाहिए कि हमने पूरे रमज़ान में कुछ न कुछ अल्लाह की इबादत की है, तो एकदम उसको छोड़ देना ठीक नहीं है। आदत डालने के लिए कि हमें उसमें रात को इबादत करनी चाहिए ताकि आदत रहे ना। एकदम ऐसे शॉर्ट होते हैं मस्जिद से, ऐसे जैसे एक ज़माने में चीनी शॉर्ट हो गई थी ना मार्केटों से, तो ऐसे शॉर्ट हो जाते हैं बिल्कुल। रमज़ान में एक हजूम होता है, चांद रात होते ही ऐसे ऐसे बन जाते हैं, मस्जिदों से ऐसे दूर भागते हैं जैसे गोया हमने रमज़ान में आके गलती की थी, हमसे गलती हो गई थी। वो मैं एक चुटकुला सुनाता हूँ ना, एक आदमी की भैंस मस्जिद में आ गई तो इमाम साहब डंडे से मारने लगे, तो आदमी आके कहता है बेज़बान जानवर है इमाम साहब, कभी मुझे देखा आपने? तो ना समझी में मस्जिद में आ गया। तो हमारा भी एटीट्यूड और हमारा जो रवैया और मस्जिद में हमारा जो हाल होता है, रमज़ान के बाद ऐसा गायब होते हैं, चांद रात ही को गायब हो जाते हैं मस्जिद से, तो ऐसा लगता है जैसे रमज़ान में भूले से या गलती से आ गए थे। तो मस्जिद के साथ ऐसी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के साथ ऐसा अजनबीपन नहीं होना चाहिए। आप पूरे रमज़ान इबादत करते रहे हैं, तो थोड़ा सा चांद रात में उसी को कंटिन्यू करने के लिए एक आदत, और ये अलमिया भी है मुफ्ती साहब, ये अलमिया भी है कि हमने 30 दिन एक प्रैक्टिस की
लेकिन जैसे ही वो 30 दिन वो मखसूस दिन ख़त्म हुए तो हम फौरी तौर पर जो है मसाजिद से अगर भाग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा अलमिया भी है।